नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है नाजुकता को अपनाना, दृढ़ता की राह। नाजुकता को अक्सर लोग कमजोरी के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह आंतरिक शक्ति और सच्ची दृढ़ता की सबसे गहरी जड़ है। जब हम अपने भीतर छिपी भावनाओं, डर और असुरक्षाओं को छिपाने के बजाय स्वीकारते हैं, तब हम खुद से और दूसरों से एक सच्चा जुड़ाव स्थापित कर पाते हैं। दुनिया के निरंतर बदलते परिदृश्य में, जहां चुनौतियां और अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं, नाजुकता को अपनाना हमें साहस और अनुकूलन क्षमता प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि गिरने और टूटने के अनुभव ही हमें और अधिक मजबूत और करुणामय बनाते हैं। इसलिए नाजुकता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय ताकत है। यह हमें यह दिखाती है कि सच्ची दृढ़ता केवल कठिनाइयों का सामना करने में नहीं, बल्कि खुले दिल से जीवन जीने और अपने वास्तविक अस्तित्व को स्वीकारने में है। नाजुकता का अर्थ है स्वयं को खुला रखना, अपनी भावनाओं को स्वीकारना और यह स्वीकार करना कि हम पूर्ण नहीं हैं। यह वह पुल है जो हमें अपने भीतर और दूसरों से सच्चे रूप में जोड़ता है, और यही जुड़ाव हमें कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता देता है, जिसे हम दृढ़ता कहते हैं। लोग नाजुकता को अक्सर कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह सबसे बड़ी ताकत है। कमजोरी हमें हार मानने पर मजबूर करती है, जबकि नाजुकता हमें अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें बदलने का साहस देती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता को स्वीकार करता है और कहता है, हाँ, मैं असफल हुआ, लेकिन मैंने इससे सीखा, तो यह कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। मानवीय रिश्तों में नाजुकता की भूमिका क्या है? रिश्ते तभी गहरे और सार्थक बनते हैं जब उनमें सच्चाई और खुलेपन की जगह होती है। अगर हम हमेशा अपने दिल के दरवाजे बंद रखेंगे और केवल अपने मजबूत पक्ष दिखाएंगे, तो सामने वाला हमें पूरी तरह कभी समझ ही नहीं पाएगा। एक सच्चा मित्र वही होता है जिसके सामने आप अपनी खुशियां ही नहीं, बल्कि डर और आंसू भी बांट सकें। माता पिता और बच्चों का रिश्ता तब मजबूत होता है जब वे अपने दिल की सच्चाई एक दूसरे से साझा कर पाते हैं। नाजुकता हमें यह सिखाती है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमें दुख होता है, हमें डर लगता है, और हमें दूसरों की जरूरत होती है। जब हम इसे स्वीकारते हैं, तभी आत्मविकास की असली शुरुआत होती है। यह हमें आत्म जागरूक बनाती है, यह हमें दूसरों के प्रति करुणामय बनाती है, और यह हमें असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की ताकत देती है। कठिनाइयों के बाद भी खुद को संभाल कर दोबारा खड़ा होना, यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति है। और यही शक्ति नाजुकता से जन्म लेती है, क्योंकि जब हम अपने टूटने के डर को स्वीकारते हैं, तभी हम दोबारा उठने का साहस जुटा पाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी नाजुकता को स्वीकारते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं, तनाव और चिंता से जल्दी उबर जाते हैं, रिश्तों में अधिक संतुष्ट रहते हैं। अमेरिकी शोधकर्ता ब्रेने ब्राउन ने अपनी किताबों और शोध में साबित किया है कि वल्नरेबिलिटी ही साहस और दृढ़ता की असली जड़ है। भारतीय संस्कृति और ग्रंथों में भी नाजुकता को अपनाने की शिक्षा मिलती है। युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने डर और भ्रम को स्वीकार किया, तभी श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देकर दृढ़ बनाया। अगर अर्जुन अपनी नाजुकता छिपाते, तो उन्हें वह शक्ति नहीं मिलती। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि सत्य की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार छोड़ना ही नाजुकता को स्वीकारना है। योग और ध्यान हमें अपने मन की गहराइयों से मिलने का मार्ग दिखाते हैं। वहां हम अपने डर और असुरक्षाओं को देखते हैं और धीरे धीरे उन्हें शक्ति में बदलते हैं। ईमानदारी से भावनाएं व्यक्त करें। मैं ठीक हूं कहने के बजाय सच बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मदद मांगने से न डरें। मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि जुड़ाव की निशानी है। गलतियों को स्वीकारें। इससे न केवल सीख मिलेगी, बल्कि आप और भी मजबूत बनेंगे। अपने डर का सामना करें, लिखकर, बोलकर या ध्यान के माध्यम से। करुणा विकसित करें। दूसरों की नाजुकता को भी स्वीकारें। महात्मा गांधी, उन्होंने अपने संघर्षों और डर को कभी नहीं छिपाया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। A.P. डजे, अब्दुल कलाम,
उन्होंने स्वीकारा कि वे साधारण परिवार से आए हैं, कई बार असफल हुए, लेकिन हर असफलता से सीखकर आगे बढ़े। मदर टेरेसा, उन्होंने अपने जीवन में नाजुकता को सेवा में बदल दिया और पूरी दुनिया को करुणा का संदेश दिया। जब हम अपने दिल को खोलते हैं और कहते हैं, हाँ मैं अपूर्ण हूं, लेकिन यही मेरी असली ताकत है, तभी हम जीवन को पूरी गहराई से जी पाते हैं। इस निरंतर बदलती दुनिया में नाजुकता ही हमें सिखाती है कि गिरकर उठना ही असली जीत है, और यही हमें सच्चे अर्थों में दृढ़ और अजेय बनाती है। धन्यवाद।